180 GB की SSD, 1050 Ti 4 GB और ग्राफिक कार्ड है। ग्राफिक कार्ड ये वाला काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज में। 25,000 में पूरा सिस्टम है। आपको GTA 5 एकदम फोर्टनाइट, PUBG, PC हर तरह के गेम्स इस सिस्टम में आप खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप पुराना ले रहे हैं मेरे से, सबके मन में ये डाउट होगा कि भैया वारंटी का क्या सीन है। आपको हर एक सिस्टम पे वारंटी मिलेगी, मिनिमम 1 ईयर तो है ही है। लेकिन जैसे कि आपने ये सिस्टम देखा, 3 साल की पूरी कंपनी से वारंटी। आप ये वाला सिस्टम देखो, इसमें 2.5 ईयर्स की हर एक चीज़ पे कंपनी से वारंटी। इसमें भी 2.5 है, इसमें भी 2.5 है। ये वाला सिस्टम देखेंगे i9 10 का, 3 साल की हर एक चीज़ पे कंपनी से ऑफिशियल वारंटी। सो गाइस फाइनली आज सूरज भैया को मिल गया है टाइम वीडियो बनवाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ये सारे के सारे पीसीज। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे पीसी कवर किए थे जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगे थे। तो अभी भी भैया ने कुछ बहुत अच्छे पीसी बनाए हैं, बजट वाले भी और जिन लोग को हाई एंड चाहिए उनके लिए भी है। तो सूरज भैया कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मतलब काफ़ी लोग पूछ रहे थे, जैसे कि ईएमआई के ऊपर। तो ईएमआई के ऊपर पीसी हो जाएगा? नहीं बन सकता, अपने पास ईएमआई का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो भले ईएमआई हो जाएगा, बट बिना क्रेडिट कार्ड में ईएमआई का ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है, मतलब अगर क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई पे पीसी मिल जाएगा? हाँ, यस, मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई अगर सिंगल कंपोनेंट ले, ग्राफिक कार्ड वगैरह, तो उसकी भी ईएमआई हो जाएगी? हाँ, आपके अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप किसी भी चीज़ की ईएमआई करा सकते हैं। ठीक चीज़ है, लाइक 8, 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये वाले, वो तो अपने हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो इस वीडियो में उसको कवर नहीं करेंगे। 25,000 के ऊपर वाले सिस्टम्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो में, गेमिंग वाले हैं। क्योंकि गेमिंग वाले में वेरिएशन आता रहता है। जैसे कि पहले वीडियो में जो थे, ज़रूरी नहीं है कि अभी वही वाले सारे अवेलेबल हो, क्योंकि हमने कुछ वो बिक भी चुके हैं, कुछ हमने नए बनाए भी हैं। तो वो चीज़ें आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या अपना सभी अवेलेबल है। ठीक है। और गेमिंग से हमारा मतलब है जिनके अंदर ग्राफिक कार्ड होने वाला है। यस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ से शुरू करें? स्टार्टिंग करते हैं। एक 15,000 का सिस्टम है, AMD का APU बेस्ड। ये है AMD का A8 6500। इसमें आपका 8 GB की रैम है, 5 GB की हार्ड डिस्क है, 128 GB की SSD। सिर्फ 15,000 रुपये का सिस्टम है। छोटी मोटी गेम्स इसमें बहुत इजीली चल जाती हैं। लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, GTA 5 भी इसमें 720p पे 60 FPS पे चल जाती है इजीली। ठीक है, मतलब GTA 5 अगर खेलना है खेल सकते हैं। GTA 5, PUBG मोबाइल, फ्री फायर, ये सब तो इसमें चल जाता है। ठीक है। इसके बाद चलते थोड़ा सा अच्छा गेमिंग सिस्टम। लुक वाइज नहीं है अच्छा, नो डाउट की लुक वाइज में इसमें कुछ भी नहीं है। 25,000 का सिस्टम है ये। i5 थर्ड है, 8 GB रैम है, 5 GB की हार्ड डिस्क है, 180 GB की SSD, 1050 Ti 4 GB और ग्राफिक कार्ड है। ग्राफिक कार्ड ये वाला काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज में। 25,000 में पूरा सिस्टम है। आपको GTA 5 एकदम फोर्टनाइट, PUBG, PC हर तरह के गेम्स इस सिस्टम में आप खेल सकते हैं। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा पीसी है जो कि 25,000 रुपीज़ में। लुक वाइज हमने इसमें लुक पे 1 रुपये भी खर्च नहीं किया। आप देखेंगे एकदम बेसिक पुराने मॉडल के सिस्टम की लुक है, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है कि 25,000 रुपये में आप सारी गेम्स खेल पाएंगे एकदम ईजिली। अच्छा, काफ़ी लोग जो हैं वो मॉनिटर के लिए भी बोल रहे थे, तो मॉनिटर भी मिल जाएगा ना? यस, सेकंड हैंड मॉनिटर अपने पास है। 19 इंच का, 20 इंच का, 22 इंच का, 24 इंच का आते रहते हैं। कभी कभी मॉडल्स 24 इंच में 144 हर्ट्ज भी अवेलेबल है, कभी 75 है, कभी कभी पुराने ज़माने के भी होते हैं, कभी कभी लेटेस्ट भी होते हैं। तो हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या चीज़ अवेलेबल है अपने पास। ठीक है, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे अगर कोई 19 इंच या 22 इंच का लेना चाहें तो आपका 3500 3800 ऐसा रेट है, और 20-22 इंच का 4,000 से लेकर 5,000 के बीच का रेट है। ठीक है, तो वो सब आप लोग पूछ सकते हो, भैया को कॉल कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एड्रेस भी दे दूंगा, तो आपको कुछ भी क्वेरी पूछनी है आप लोग इनको कॉल कर लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीसी के ऊपर चलते हैं। एक ये है i3 4 जेन का सिस्टम, ये भी बेसिक है, 14,800 का सिस्टम है। तो बस स्पेसिफिकेशन देख लीजिए, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, गेमिंग नहीं है ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इस पे आते हैं। तो ये है एक Ryzen का 1300X, Ryzen 3 1300X के बेस्ड का सिस्टम, जिसमें कि 1050 Ti ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है पूरा का पूरा। सॉरी, इसमें AMD का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। इसमें AMD का 2 GB का ग्राफिक कार्ड है। पूरा सिस्टम 32,000 रुपये का है। अब ये का Ryzen में एक अच्छा बिल्ड है कि कैबिनेट भी आप देखेंगे तो 4 ARGB फैंस वाली है, और गेम इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस 1050 Ti से थोड़ा सा कम है, बट हाँ प्राइस AMD के साथ 16 GB रैम के साथ इसकी इसीलिए रखी है। अगर चाहें तो इसमें ग्राफिक कार्ड आप बड़ा लगवा सकते हैं। इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो 7,000 रुपये का लगा हुआ है। तो 1050 Ti का आपको पता है कि 13-14,000 रुपये का, तो उतना ही डिफरेंस आ जाएगा। तो एक ही AMD का 1300X का सिस्टम। इसमें कौन से गेम्स हम खेल सकते हैं? सारे, इसमें भी आप GTA 5, PUBG, Fortnite सब खेल सकते हैं इजीली। हाँ, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अपना ये एक है बिना ग्राफिक कार्ड का सिस्टम, जिसमें कि i5 7th का सिस्टम है। हाँ, बट कैबिनेट हमने अच्छा करा है। 24,300 का पूरा सिस्टम है। स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड की कमी है। ये एक बहुत अच्छा गेमिंग सिस्टम बन जाएगा कि ग्राफिक कार्ड लगाइए जिसमें 13-14,000 का या फिर जो भी आपके बजट के हिसाब से हो,
और एकदम अच्छा गेमिंग सिस्टम इसको कर लीजिए। ठीक है, तो ग्राफिक कार्ड तो हम अपनी मर्जी से कोई भी लगवा कोई सकते सा भी लगवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये भी है, ये अपना पिछले वीडियो में था, ये एक i7 का सर्वर वाला CPU है। स्पेसिफिकेशन यहाँ पे इसकी भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके अलावा जो नए सिस्टम बने उसकी तरफ बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पुराने सिस्टम भी थे, अब बात कर रहे हैं नए सिस्टम की। नया सबसे पहले एक तो ये बना हुआ है अपना वाइट बिल्ड का सिस्टम है, जिसमें कि ग्राफिक कार्ड भी अपना RX 560 4GB है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर टू 1050 Ti। स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग आपको इसके ऊपर दिख जाएगी। B450 मदरबोर्ड है, Ryzen 7 2700X का प्रोसेसर है, 16GB रैम है, 500GB NVMe है, 1TB हार्ड डिस्क है, RX 560 4GB ग्राफिक कार्ड है। सिल्वरस्टोन की फायर आर्मर वाइट कलर की कैबिनेट है। ये एक सिस्टम बन रहा है, ये भी एक आपका 3800X का सिस्टम है, भी बन रहा है। अभी हमने सोचा इसमें ग्राफिक कार्ड क्या लगाएंगे, अभी इसकी प्राइसिंग हमने बात नहीं करी, तो एक अगले सिस्टम पे चलते हैं। i7 8th वाला 50,000 का सिस्टम विद ग्राफिक कार्ड सब कुछ, ये भी एक सिस्टम अपना सभी है। ठीक है, इसमें भी 1050 Ti है। हाँ, इसमें भी 1050 Ti लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक और Ryzen बिल्ड पे चलते हैं, जिसमें कि बोर्ड और काफी अच्छा बोर्ड और कैबिनेट लगे हुए हैं। ये वाइट थीम बिल्ड पीसी है, जिसमें आपका Ryzen 7 3700X है, 16GB की रैम्स हैं और कैबिनेट है कॉर्सर की 4000X। कॉर्सर की ही LL120 फैंस लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ इसमें एक हाई एंड साइड ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छा सिस्टम बन जाएगा ये। ठीक है, मतलब अभी इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है। अभी ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ, आप अपने हिसाब से ग्राफिक कार्ड इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। बिना ग्राफिक कार्ड के जो सिस्टम की कॉस्टिंग है वो है आपकी 75,000 के आसपास की। ठीक है, 75 के आसपास मिल जाएगा। और हाँ, इससे पहले भी हम लोग यहाँ पे 2 वीडियोस को कवर कर चुके हैं। एक वीडियो में हमने बात करी थी कि यहाँ पे आपको क्या क्या डील्स मिलती हैं, और मतलब पूरा ओवरव्यू दिया था इस शॉप का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किए थे यही पुराने पीसीज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सूरज भैया ये बताओ, जैसे अगर ये वाला पीसी है, इसके अंदर कोई भी अगर हम ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो इस पे तो आराम से अपना वीडियो एडिटिंग आप स्ट्रीमिंग सब बहुत कुछ हो जाएगा। इजी कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी सिस्टम है आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करा सकते हैं। जरूरी नहीं आपको सिस्टम ये सारे दिख रहे हैं यहाँ पे तो ये पुराने, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कुछ सिस्टम इसमें एकदम ब्रांड न्यू भी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो Ryzen का 7 ये वाला जो सिस्टम है वाइट वाला, ये एकदम नए कॉम्पोनेंट्स के साथ बना हुआ है, तो इसमें कुछ खास पुराना लगा नहीं हुआ। और कुछ सिस्टम ऐसे हैं जैसे i3 4th i5 3rd, ये पुराने भी हैं। तो आपको एकदम अगर एकदम ब्रांड न्यू सील पैक सामान चाहिए तो वो भी आपको अपने हिसाब से जैसा कस्टमाइज कराना हो, बेस्ट कस्टमाइजेशन आपके हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, कुछ और सिस्टम्स भी रेडी हैं, मैं आपको वो भी एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, तो भैया यहाँ पे कुछ Zotac के भी जो प्री बिल्ड पीसीज आते हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। हाँ, देखिए Zotac का एक बहुत अच्छा सिस्टम आता है, Zotac Magnus। ये एक 10th जनरेशन का सिस्टम है, छोटा सा सिस्टम है, बट बहुत पावरफुल है। छोटे साइज में मत जाइए, सब कुछ जो नॉर्मल सिस्टम होता है एकदम वैसा ही है। इसमें आप i3 10th, i5 10th, i7 10th या i9 10th लगा सकते हैं। ग्राफिक कार्ड इसमें आपको 3060 3070 कोई सा भी लग सकता है। तो इसको आप तो ये तो खाली कैबिनेट है ना, कैबिनेट है, मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है। इसमें आप अपने हिसाब से जो भी लगवाना चाहें लगवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने रेडी करके रखा हुआ जिसमें कि आपका i3 10th है, 8GB रैम है, 512GB की NVMe है, 5GB की हार्ड डिस्क है, 3 years की वारंटी ऑफिशियल, और पूरा सिस्टम 30,000 का है। अब इसमें आप ग्राफिक कार्ड लगाइए। ठीक है, तो काफी सही प्राइस है। छोटा का छोटा कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। और सिर्फ मान लीजिए 30,000 का सिस्टम i3 10th के साथ, अगर इसमें हम 1050 Ti ही लगा लेते हैं रिफर्बिश्ड, अगर सोचिए 13,000 का, तो 40-45,000 में एक बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा, जो कि सब कुछ नया है, पर हाँ और जो कि और भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड करा जा सकता है। आप इसमें फ्यूचर में आप i3 10th इसका बेच के i7 10th लगवा सकते हैं। ग्राफिक कार्ड इसमें 3060 3070 लगवा सकते हैं। तो यही छोटा सा सिस्टम बहुत ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो पीसी इसकी ऑफिशियल वारंटी है 3 years की। हाँ, इसमें ऑफिशियल वारंटी आती है, आपका ब्लूटूथ वाईफाई के साथ होता है, और विंडोज 10 ओरिजिनल आपको इसके साथ फ्री मिलती है। ठीक है, हाँ, और बाकी यहाँ पे और है हमने बनाया हुआ Ryzen का। ठीक है, ये भी आपको दिखाते हैं। एक ये Ryzen 5 2600 के साथ सिस्टम रेडी है। इसमें भी आपका 1050 Ti 4GB ग्राफिक कार्ड है, सिर्फ 38,000 का सिस्टम है ये। ठीक है, तो इसका रेट भी सही है। हाँ, ये कभी नया सिस्टम बना तो एक ही आपको दिखाते हैं। कुछ और हमने प्री बिल्ड सिस्टम बना के रखे हुए हैं, तो आपको एक बार वो भी दिखाते हैं कि किस टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल अपना एक ही i3 9350K का सिस्टम है, ये 40,000 का है। ठीक है, एक आपका यहाँ पे i3 10th का सिस्टम है, ये भी 41 का है, इसमें भी ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं दोनों के दोनों में। ठीक है, और एक आपका i5 7th का सिस्टम है, ये 19,000 का है, इसमें भी कोई ग्राफिक कार्ड नहीं, बेसिक है, तो ग्राफिक कार्ड अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पे एक आपको 5600G का बिल्ड भी मिल जाएगा, 40,000 में पूरा नया बिल्ड है, 40,000 रुपये का है, जिसमें कि आपका Ryzen का 5 5600G लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये रिफर्बिश्ड है या बिल्कुल न्यू है? देखिए, अब ये ओपन बॉक्स है। ठीक है, अब अगर एकदम नया होता तो ये सील पैक कंपोनेंट्स होते हैं कि एक चीज का अलग डब्बा होता। ठीक है, और पुराना इतना है नहीं है, क्योंकि अभी Ryzen 5 5600G एकदम नया मॉडल है। हाँ, बिल्कुल। तो ये क्या है कि सपोज करिए कुछ रिव्यू प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स हैं, इसमें वारंटी आपको पूरी 3 साल मिलेगी, बट हाँ नए से आपको फिर भी 10 से 15,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा सील पैक कंपोनेंट्स के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये पूरा पीसी 40,000 में है। हाँ, इसके अंदर क्या है? आपको हर एक चीज पे ऑफिशियल 3 years की वारंटी मिलेगी। इसमें आपका 16GB रैम है, 500GB की M.2 SSD है, 500GB की हार्ड डिस्क है, कैबिनेट है, 4 फैंस, ARGB मिनी एरो,
सप्लाई है 550 वॉट की, तो पूरा सिस्टम एकदम ब्रांड न्यू है और पूरे पे आपको वारंटी मिलेगी। मैं आपको अब एक i9 के सिस्टम दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ये i9 900KF का सिस्टम है, काफ़ी हाई एंड है, 80,000 का सिस्टम है विद 1050 Ti ग्राफिक कार्ड। ठीक है। इस सिस्टम में अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस ऑलरेडी कम हो रहे हैं, तो आप ये सिस्टम परचेस कर सकते हैं। विद इन 2-3 मंथ्स प्राइसिंग और नॉर्मल हो जाएंगे। ग्राफिक कार्ड अपना अपडेट कराइए, बहुत ही हाई एंड सिस्टम बन जाएगा। सेम यही कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम हमने बिना ग्राफिक कार्ड के भी रखा हुआ है, जो कि 65,000 का है, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है। एक सिस्टम अपने पास और है i9 का ही, जिसमें कि आपका 1660 का ग्राफिक कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, 1660 6GB ग्राफिक कार्ड, जो कि विद ग्राफिक कार्ड सिस्टम ही 80,000 का। i9 B365 मदरबोर्ड है, i9 900KF है, 16GB रैम है, 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क है, 256GB का NVMe है, 1660 ग्राफिक कार्ड है, NZXT का H510 कैबिनेट है, कूलर सिल्वरस्टोन का लिक्विड कूलर है। ये पूरा सिस्टम 80,000 में है। ठीक है। थोड़ा सा और हाई एंड में अगर चलेंगे तो एक ही अपने i9 10th का भी सिस्टम पूरा रेडी रखा है, प्रॉपर हाई एंड सिस्टम है। ग्राफिक कार्ड इसमें कोई सा भी नहीं है, ये आपका 90 से 1 लाख के बीच का सिस्टम होगा। ठीक है। ग्राफिक कार्ड आप कोई से भी अपने हिसाब से लगाइए और बहुत अच्छा सिस्टम ये बन जाएंगे। ठीक है। प्रोसेसर कौन सा है इसमें? i9 का 10th जनरेशन और 32GB की रैम है। ठीक है। अच्छा भैया, एक चीज़ का लोगों को कंसर्न रहता है कि हम अगर पीसी ले रहे हैं रिफर्बिश या जिसमें ओपन बॉक्स कंपोनेंट भी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वारंटी कैसी रहेगी? फॉर एग्जांपल कि आप पुराना ले रहे हैं मेरे से, सबके मन में ये डाउट होगा कि भैया वारंटी का क्या सीन है। आपको हर एक सिस्टम पे वारंटी मिलेगी, मिनिमम 1 ईयर तो है ही है, लेकिन जैसे कि आपने ये सिस्टम देखा 3 साल की पूरी कंपनी से वारंटी। आप ये वाला सिस्टम देखो, इसमें 2.5 ईयर्स की हर एक चीज़ पे कंपनी से वारंटी, इसमें भी 2.5 है, इसमें भी 2.5 है। ये वाला सिस्टम देखेंगे i9 10 का, 3 साल की हर एक चीज़ पे कंपनी से ऑफिशियल वारंटी रहती है। ठीक है। सामान जरूरी नहीं है कि खुला हुआ तो एकदम यूज्ड और पुराना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें तो एकदम ही नई लगाई हुई है हमने। फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई, लिक्विड कूलर, ये सब एकदम ब्रांड न्यू सील पैक खोल के लगाए हुए हैं, तो आपको पूरी वारंटी मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि पुराना सिस्टम तो वारंटी नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स पूरी वारंटी आपको 3 साल कंपनी से मिलेगी जिस चीज़ पे है। आप मान लीजिए एक सिस्टम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला एक सिस्टम है, काफ़ी हाई एंड i7 जो सर्वर वाला है, लेकिन अभी कंपनी से आउट ऑफ वारंटी हो चुका है, बट उसके बावजूद हमारी तरफ से आपको 1 ईयर की गारंटी इस पे मिलने वाली है। ठीक है। ठीक है। आप ये वाले सिस्टम आप देखेंगे, मान लीजिए आप ये 3700X वाला है, तो इसमें जो बोर्ड और प्रोसेसर दोनों पे 2.10 ईयर्स की वारंटी है। 2 महीना पुराना है, नो डाउट, 2 महीना यूज सिस्टम है ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सिस्टम अगर 2 महीने यूज हो, 2 साल 10 महीने की वारंटी मोर देन इनफ होती है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए ये वाला सिस्टम देखते हैं जो आपका Ryzen 5 2600 वाला है, तो ये 1.5 साल यूज्ड है, बट स्टिल इसमें भी 1.5 साल की वारंटी रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर की लाइफ 5 से 7 साल की बड़े आराम से होती है। ठीक है। अच्छा, किसी पीसी के अंदर अगर ऑफिशियल वारंटी नहीं है तो 1 साल की आपके यहाँ से? 1 साल की मेरे से तो है ही है, चाहे आप कितने ही पुराना, जैसे आप ये लेंगे i5 3rd जनरेशन अगर लेंगे, तो ये बहुत पुराना सिस्टम है, कंपनी से कोई वारंटी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे से 1 ईयर की गारंटी। अगर कुछ भी खराब होता है तो इंस्टेंट रिप्लेसमेंट है। ठीक है। रिप्लेसमेंट है, रिपेयर वगैरह कुछ हम नहीं? रिपेयर कुछ नहीं करते, क्योंकि कंप्यूटर के पार्ट्स रिपेयर सक्सेसफुली नहीं है, तो हैंड टू हैंड आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है। तो काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि वे ले लेंगे तो फिर फंसेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मान लीजिए आपका सिस्टम अगर आउट ऑफ वारंटी भी हो जाता है, 2 साल 2.5 साल बाद आउट ऑफ वारंटी है, तो भी एक कंप्यूटर में 8 कंपोनेंट्स होते हैं, जरूरी नहीं कि सब कुछ खराब हो जाएगा। कोई एक कंपोनेंट ही खराब होगा, आप उस कंपोनेंट को चेंज कराइए दोबारा से और वापस आपका सिस्टम एकदम रनिंग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वारंटी का आप बता रहे थे कि वारंटी एक्सटेंड भी हो जाती है आपकी तरफ से? जी हाँ, 1000 रुपये, जैसे कि आप ये पुराना सिस्टम ले रहे हैं मेरे से, अगर ये 25,000 रुपये का है, तो 1000 रुपीज़ पर ईयर वारंटी एक्सटेंड आप कितने मर्जी साल की करा सकते हैं। ठीक है। मतलब हम कितने ही साल और भी एक्सटेंड करवा सकते हैं? 1000 रुपये पर ईयर में आप उसी हिसाब से, आप जैसे मान लीजिए हाई एंड सिस्टम ले रहे हैं, आप जैसे ये वाला ले रहे हैं, तो इसमें अगर आपको ग्राफिक कार्ड सेकंड हैंड ले रहे हैं, तो ग्राफिक कार्ड की वारंटी 1000 रुपये पर ईयर पे एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके पास से किसी ने पीसी लिया 1050 Ti के साथ, ठीक है। अब अभी जो रेट है ग्राफिक कार्ड के वो धीरे धीरे घट रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद वो सोचता है कि मैं अपग्रेड कर दूं। हाँ, तो अब क्या ये 1050 का क्या होगा? मान लीजिए मेरे से आप कोई सा भी सिस्टम लेके जाते हैं, अगर आप उसको वापस बेचने आते हैं 6 महीने साल भर बाद, तो जो उस दिन की वैल्यू होगी उस हिसाब से परचेस कर लूँगा। फॉर एग्जांपल 1050 अगर मैं उस दिन 10,000 का बेच रहा हूँ, तो मैं 9,000 का परचेस कर लूँगा, या अगर मैं 12,000 का बेच रहा हूँ तो 11,000 का परचेस कर लूँगा, अगर मैं 5,000 का बेच रहा हूँ तो 4,000 का परचेस कर लूँगा। ठीक है। वो उस दिन की मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे अपना नया कंपोनेंट ले जा सकते हैं और पुराना दे सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पीसी कवर कर लिए, बहुत सारे नहीं भी कर पाए, तो उसके लिए भैया को आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसी में से आपको लेना है, आपका जो भी बजट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस भी प्राइस रेंज में आपको चाहिए, हर एक तरह का अवेलेबल है अपने पास। ठीक। ओके, थैंक यू।